तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स। आज है तारीख 23 मई 2025 और आज का जो प्रश्न है हमारा सबसे पहले वो ये है कि हाल ही में किसने कैंपस कॉलिंग पहल शुरू की है ना। तो क्वेश्चन क्या है, कैंपस कॉलिंग। तो ये कैंपस कॉलिंग ध्यान से समझेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है ना। कैंपस कॉलिंग, तो कैंपस कॉलिंग इसको रट जाना है, बस कैंपस कॉलिंग आप रटते रहेंगे है ना। असल में क्या है कि इसको चलाने वाला जो संस्था है उसका नाम है राष्ट्रीय महिला आयोग। और ये असल में क्या है कि जो रैंकिंग वगैरह जो होता है या लैंगिक असमानताएं होती हैं या और भी इस तरह से जो डिफरेंसेस किए जाते हैं कॉलेजेस वगैरह में, तो वैसे उस बुराई को दूर करके लोगों को, स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करके वापस जो है सो कॉलेज में बुलाया जा रहा है। इसी चीज को हम लोग कैंपस कॉलिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो हमारा अगला प्रश्न होगा वो ये है कि हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर कितना हो गया है ना। कितना है, 4.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर कितना हो गया है। तो पहला चीज तो हम ये समझेंगे कि विदेशी मुद्रा भंडार है क्या, है ना। विदेशी, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन डिपॉजिट जो हमारा होता है, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार का काम ये होता है कि हम जब विदेश से कोई व्यापार करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी विदेशी मुद्रा भंडार से हम उसको पेमेंट करते हैं। क्योंकि हम लोग को तो डॉलर में पेमेंट करना होता है, रुपये में तो करना होता नहीं है, तो हम लोग डॉलर को जमा करके रखते हैं ना, ताकि तेल या और कोई भी व्यापार जब हम अंतर्राष्ट्रीय करते हैं तो वैसे में क्या करते हैं कि इसी जगह से विदेशी मुद्रा भंडार से पेमेंट करके हम सामान आयात करते हैं। तो यही सवाल किया जा रहा है कि अभी जो हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कितना है, तो 690.6 बिलियन डॉलर, बिफोर बिलियन डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो अगला प्रश्न है हमारा वो ये है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है ना। जैव विविधता दिवस अभी जो मई में मनाया गया था वो 22 मई को मनाया गया था। कब मनाया गया था, 22 मई को मनाया गया था। ये आपका सही उत्तर है ना। और इसका जो थीम था, थीम आपको बार बार बताएं, जब भी कोई दिवस वगैरह मनाया जाता है तो हम लोग एक नारा देते हैं, एक थीम देते हैं, एक सब्जेक्ट सेट करते हैं है ना उस साल के लिए। तो ये थीम है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। ठीक है, तो फिर से बोलेंगे प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस राज्य में एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई है। बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोग। क्या बोल रहा है कि 674 पहले था, अभी बढ़कर के कितना हो गया, 891 हो गया है ना। और किस शेर की बात हो रही है, एशियाई शेर। एक ही क्वेश्चन में बहुत तरह के प्रश्न होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं इस तरह से प्रश्न को सेट कर रहा हूं तो कोई जरूरी नहीं है कि कमीशन जो होगा वो इसी हिसाब से ही वो आपको क्वेश्चन देगा। हो सकता है कि क्वेश्चन ये कर दे कि किसकी संख्या जो है सो 891 हो गई है, किस एनिमल की संख्या 674 से बढ़कर के 891 हो गई। इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को भी समझना है ना। तो एशियाई शेर, तो एशियाई शेर हम जानते हैं कि सिवाय गुजरात के और कहीं पर है नहीं। संख्या का तो बहस बाद में है, पहले तो हमको ये समझना है कि एशियाई शेर जहां पर आया वहीं पर हमको गुजरात लगा देना है, खत्म बात। तो अब क्या है कि कितना से बढ़ के 674 से 891 हो गई है। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको मालूम होना कि एशियाई शेर, जिसको व्हाइट एशियाई शेर भी कहते हैं हम लोग, ये केवल भारत के गुजरात एरिया में ही मिलता है। और कहां पर, तो गिर के जंगलों में है ना। याद रखेंगे कि कहां पर मिलता है ये, तो गिर के जंगल में है ना। अब ये भी इससे क्लियर हो गया कि गिर के जंगल कहाँ है, तो गिर के जंगल जो है वो आपके हैं कहाँ, तो गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा है ना। फिर से बता रहे हैं कि 2025 का रिपोर्ट पूछा जा रहा है कि 2025 में सबसे अधिक जो है तेल का भंडार वाला देश जो है सो कौन सा है ना। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा वेनेजुएला है ना। सबसे ज्यादा तेल या गैस का जो भंडारण है वो किसके पास है आज की डेट में, तो वेनेजुएला के पास है। अब बात करेंगे कि सऊदी अरब में क्या रैंकिंग होगा, तो इसका सेकंड रैंकिंग होगा है ना, ये दूसरे स्थान पर है। और इससे संबंधित अगर देखें कुछ और देशों की रैंकिंग के बारे में अगर हम लोग जानना चाहेंगे तो हम लोग पाएंगे कि वेनेजुएला जो है उसका जो है पहला, जैसे कि मैंने बताया, सऊदी अरब दूसरा, ईरान तीसरा, चौथा रूस, पांचवा अमेरिका, छठा इराक, सातवां कतर
8वां UAE, है ना, जिसको आप आमतौर पर दुबई जानते हैं, है ना। कनाडा, जो कि है नहीं, कनाडा 9वां नंबर पर और ब्राजील 10वें नंबर पर आता है। ठीक है, तो इस तरह से आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन किया गया। क्वेश्चन क्या है, व्हाइट लिलीज, है ना, याद रखेंगे। क्वेश्चन है, किताब का नाम याद करेंगे, व्हाइट लिलीज, है ना। देखिए व्हाइट से लिखा हुआ है, लिलीज एक फ्लावर है ना। तो ये व्हाइट लिलीज जो है वो असल में इधर से है, तो इन्होंने लिखा है, तो विद्या कृष्णन ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है ना। तो इसका उत्तर होगा आपका नीदरलैंड, है ना। व्हाइट हाइड्रोजन समिट, आपको मालूम है कि जो हाइड्रोजन है वो उसको हम लोग नोबेल गैस कहते हैं, है ना। और पूरे ब्रह्मांड में, है ना, अगर पूछा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो हाइड्रोजन ही है ना। और एक तरह से आपको ये भी पूछा जाता है नेचर फ्रेंडली, है ना, नेचर फ्रेंडली गैस इनमें कौन है, तो वो होगा हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो अगला प्रश्न है कि शिवपाल सिंह किस खेल से संबंधित हैं जिन पर 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया है ना। तो ये जो व्यक्ति हैं, पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जैसे कि मैंने अभी पूछा भी है कि शिवपाल सिंह किस खेल से संबंधित हैं, या सवाल ये किया जा सकता है कि शिवपाल सिंह को कितने साल के लिए जो है बैन किया गया, ये भी पूछा जा सकता है कि क्यों किया गया है। सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो शिवपाल सिंह जो है असल में जेवलिन थ्रो से संबंधित खिलाड़ी हैं और डोपिंग टेस्ट में ये फेल हो गए हैं, है ना, डोपिंग टेस्ट। अब आपको मालूम होगा डोपिंग टेस्ट क्या होता है, मतलब कोई ऐसा शक्तिवर्धक दवा आप ना लें जो कि आपको कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल तरीके से आपको ज्यादा ताकत देता हो, और आप क्या करते हैं कि खेलते हैं कोई चीज को, चूंकि जेवलिन थ्रो या दौड़, ये कबड्डी, कुछ भी ऐसा गेम होता है उसमें ताकत बहुत रखता है, तो आप आर्टिफिशियल तरीके से दवा खा के अपनी ताकत को नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये प्रतिबंधित है। कुछ दवाओं को प्रतिबंधित किया गया है कि वो दवा आप नहीं खाना है। लोग गलती से भी खा लेते हैं, पता नहीं होता है, लेकिन कुछ दवाएं क्या है कि वो बैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के 78वें सत्र का आयोजन कहां किया जा रहा है ना। तो ये किया जाएगा जेनेवा में। तो WHO का जो अभी बैठक होगा, केवा बैठक होगा, तो 78वां बैठक होगा, कहां किया जाएगा, तो जेनेवा में किया जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे, जो आखिरी प्रश्न है हमारा आज का है, वो है कि कौन सा देश रक्षा प्रणाली गोल्डन डोम बनाएगा। अब देखिए यहां पर समझेंगे एक चीज को कि एक होता है आयरन डोम। आपने अगर इसके पहले आयरन डोम पता नहीं सुना है कि नहीं है, बट आयरन डोम किसका रक्षा प्रणाली है, तो ये जो डिफेंस सिस्टम है वो है इजराइल का, है ना, इजराइल का डिफेंस सिस्टम है। और भारत जो अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले S-400 पढ़ा था, तो ये भी यही चीज है ना। क्या सिमिलरिटी क्या है इनमें, या चीन का जो है वो है Q9, है ना, चीन का क्या है Q9। तो ये सब जो है आयरन डोम जो कि इजराइल से है, S-4 जो कि रशिया, है ना, रशिया का बनाया हुआ है और भारत ने रशिया से लिया है ना। Q9 ये चाइना का, ये सब है क्या, तो इसको हम लोग बोलते हैं एयर डिफेंस सिस्टम बोलते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम, है ना, एयर डिफेंस सिस्टम है ये, है ना। मतलब कि अगर आकाश से कोई मिसाइल वगैरह आता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, उसके रडार या उसको ये जो सिस्टम होता है उसको आइडेंटिफाई करके उसको एयर में ही, हवा में ही मार देता है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं एयर डिफेंस सिस्टम। तो भारत ने अभी S-400 जो लिया है, S-400 वो कहां से लिया है, रशिया से लिया है। ठीक है, इसी चीज को अमेरिका जो है वो क्या कर रहा है कि अभी गोल्डन डोम, ये भी एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है। तब आप कहेंगे अच्छा अमेरिका के पास नहीं, बाकी सबके पास है। नहीं, अमेरिका के पास है, उसका नाम अभी जो इसके पास है उसका नाम है थार्ड। अभी अमेरिका के पास जो है वो क्या है, थार्ड, थार नहीं है ना। हम लोग को जो गाड़ी चलता है थार वो नहीं, थार्ड डी है लास्ट में, है ना। महिंद्रा का गाड़ी आजकल बहुत फेमस है थार, तो उस वो नहीं है ना, थार्ड है ये। तो ये है ऑलरेडी, लेकिन और एडवांस लेवल पर जो है तो अब एयर डिफेंस सिस्टम को अमेरिका अपडेट करना चाहता है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो उत्तर है कौन सा देश रक्षा प्रणाली गोल्डन डोम बनाएगा, तो उसका उत्तर होगा USA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो ठीक है, तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो समाप्त हो गया। धन्यवाद।